Dear students, good morning to all of you. I am Ramji Gupta, your English teacher. आइए कॉम्प्रिहेंशन की एक्सरसाइज के से अलग एक शॉर्ट स्टोरीज की भी सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो उसमें एक पहले शॉर्ट स्टोरी की वीडियो बन करके डाला गया है। आज एक दूसरा ये शॉर्ट स्टोरी का एक वीडियो बन रहा है। ये बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है और आपको ये स्टोरी सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। आइए मैं आपको इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा इंग्लिश का भी प्रैक्टिस हो जाएगा और साथ साथ एक मोटिवेशन का भी भाव रहेगा। तो देखिए, इसका टाइटल है इस कहानी का, छोटी सी कहानी का, वो है द वाइज मैन, यानी बुद्धिमान व्यक्ति कौन है उसके बारे में एक कहानी है। पीपुल हैव बीन कमिंग, अब ये हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। मतलब ये एक ऐसा एक्शन है जो पहले से चल रहा है और आगे भी चलेगा। और ये पीपल जो है सब्जेक्ट है। पीपल हैव बीन कमिंग टू प्रीपोजिशन किसके पास? टू दी वाइज मैन, एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास। यानी लोग जो है लगातार आ रहे थे एक पर्टिकुलर किसी वाइज मैन के पास, कंप्लेनिंग, कॉमा ये लगा, कॉमा, कंप्लेनिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम्स एवरी टाइम, फुल स्टॉप। अब कंप्लेनिंग माने शिकायत करते हुए या शिकायत करने के लिए। तो कंप्लेनिंग और कंप्लेन अबाउट लेता है। कंप्लेन वर्ब जो है किसके बारे में शिकायत करते हो? द सेम प्रॉब्लम, सेम एडजेक्टिव है, द आर्टिकल ऑफ प्रॉब्लम्स नाउन। द सेम प्रॉब्लम मतलब वही एक ही समस्या जो है, मान लीजिए एक ही तरह की समस्या, एवरी टाइम माने हर बार। ये जो है आपका एडवर्बियल फ्रेज है, एवरी एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है। यहां तक सेंटेंस है। और ये पार्टिसिपियल फ्रेज है कि पीपुल हैव बीन कमिंग, लोग आया करते थे, लगातार आ रहे थे किसी एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास, जो सलाह अच्छी देता हो। और उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास वो आकर के क्या करते थे? अधिकतर उनका जो प्रॉब्लम रहती थी वो क्या? कंप्लेनिंग अबाउट, वो जो है शिकायत करते थे और बताते थे अपने, देखिए अधिकतर वो समस्याएं वही, बार बार वही समस्याओं के बारे में लोग आते थे। समस्या ही जो है वो हर बार जो है समान रहती थी। तो वन डे, एक दिन क्या हुआ, वो जो वाइज मैन था, ही टोल्ड देम, उसने उन लोगों को कहा, क्या बताया? उनकी समस्याएं तो सुनी, लेकिन उसने कहा कि आज हम तुम्हें एक जोक सुनाते हैं। टोल्ड देम ए जोक, उन्हें एक जो है थोड़ा सा एक हास्य का जो एक वृतांत सुनाया। एंड एवरीवन रोल्ड इन लाफ्टर, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हर व्यक्ति काफी खुल करके जो है, अट्ठास करके जो है हंसे। यानी लोगों को बहुत हंसी आई और खूब तेज आवाज में लोग जो है अट्ठास करके जो है उन्होंने लाफ्टर किया, यानी हंसी की। अब क्या किया उसने? आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स, कुछ मिनट के बाद, एडवर्बियल फ्रेज है, कुछ मिनटों के बाद, ही टोल्ड देम, उसने उन्हीं लोगों को द सेम जोक, वही जोक फिर सुनाया, का फिर सुनो। एंड ओनली अ फ्यू ऑफ देम स्माइल्ड, तो वो जोक सुनने के बाद जो लोग थे, सेम ही लोग थे, वो दोबारा सुने तो अ फ्यू ऑफ देम, उनमें से बहुत थोड़े लोग, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, तो अ फ्यू माने थोड़े लोग, ऑफ देम माने उनमें से, स्माइल्ड, मुस्कुराए खाली। अब वो जो है रोरिंग लाफ्टर की जो है वो साउंड नहीं थी, मतलब ठास करके लोग हंसे नहीं, मजा नहीं आया आपकी, लोग थोड़ा सा मुस्कुरा दिए बस। अब क्या किया उसने, उस वाइज मैन ने? व्हेन ही टोल्ड द सेम जोक फॉर द थर्ड टाइम, मैंने कहा एक बार और सुनो। थोड़ी देर बाद फिर उसने सुनाया वही, और जब उसने वही सेम जोक तीसरी बार सुनाया उन्हीं लोगों को, कॉमा, तो प्रिंसिपल क्लास जब आ गया है, नो वन लाफ्ड एनी मोर, तो अब जो है उनमें से कोई व्यक्ति जो है उस जोक को सुन करके, उस मजाक को, हंसी मजाक की कहानी को सुन करके कोई भी हंसा नहीं, कोई भी आनंदित नहीं हुआ, किसी को भी मजा नहीं आया। द वाइज मैन स्माइल्ड, तो फिर वो जो बुद्धिमान व्यक्ति था वो मुस्कुराया, एंड सेड, और उसने कहा, यही जो है बहुत गोल्डन लाइन या सिग्नेचर लाइन अब इस कहानी की आ रही, या मॉरल कह सकते हैं। यू कैनॉट लाफ एट द सेम जोक, अब ये इन्वर्टेड कॉमा में है, यानी वाइज मैन का जो है ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट स्पीच में, कि आप जो है यू कैनॉट लाफ, आप हंस नहीं सकते, किस पर? एट द सेम जोक, एक ही जोक पर,
एक ही हंसी मजाक वाले जो है कहानी पर या छोटी सी जो है वो स्टोरी पर ओवर एंड ओवर, यानी बार बार जो है एक ही जोक पर आप जो है हंस नहीं सकते हैं। सो कॉमा आता है, वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग, तो आप हमेशा क्यों क्राई करते रहते हैं? वाई आर यू ऑलवेज क्राइंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम, एक ही प्रॉब्लम पे हमेशा आप जो है क्यों विलाप करते रहते हैं, क्यों जो है अपने अंदर जो है वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखते हैं, हमेशा आकर के आप हमें एक ही समस्या बताते हैं। तो आप जब जब एक ही उस पे जोक पे जो रिपीट हो रहा आप हंस नहीं सकते हैं, तो जब एक ही समस्या है तो उस पर बार बार इतना प्रॉब्लम क्यों करते हैं, क्राई क्यों करते हैं, इतना इतना जो है इतना दुख और इतना सैडनेस लेकर के क्यों बैठे रहते हैं? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, कहानी का जो नैतिकता या कहानी की जो एक नैतिक शिक्षा है वो क्या है कि वरिंग, ये जो आप चिंता करते हैं ना किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा, तो वरिंग ओंट सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, तो चिंता जो है आपकी समस्या को, जो प्रॉब्लम्स है जो रिपीटेटिव नेचर की हैं वो कभी हल नहीं करती है। तो रिपीटेटिव नेचर की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का ये तरीका नहीं कि आप जो है बार बार उस पर चिंतित रहें, वरी रहें और टेंशन में रहें। इट विल जस्ट वेस्ट, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका स्वभाव ऐसा है तो इट विल जस्ट वेस्ट, तो आप समझ लीजिए आप वेस्ट कर रहे हैं योर टाइम एंड एनर्जी, आप अपने समय और क्षमता का जो है एक तरह से जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं या उसका ह्रास कर रहे हैं। चिंता करने से समस्याएं दूर नहीं होती, बल्कि समस्या को ठीक से जो है हैंडल करके और समस्या से निकलने पर वो समस्या जो है हल होती है। ये बात वो जो है उस वाइज मैन ने उस अपने जोक के माध्यम से उन लोगों को कही जो बार बार अपनी एक ही प्रकार की समस्याओं को लेकर के बार बार उनके पास आते थे और बड़ा मतलब वरिंग लुक लेकर के आते थे, बहुत दुख और बहुत सैडनेस के साथ, उदासी के साथ, ग्लूम के साथ बहुत अपनी बात बताते थे। तब उसने जो है ये मॉरल जो है स्टोरी ये कही ताकि उनको जो है एक नैतिक बल मिले और वो अपनी समस्याओं से, अपने इससे वरिंग सम नेचर से जो है निजात पाए। तो चलिए ये छोटी सी कहानी, ये मोटिवेशनल कहानी है जो यहीं पर एंड होती है, मेरे ख्याल से आपको पसंद आएगी और खासकर बच्चों को जो है ये एनर्जी से भरेगी और वो जीवन के इस परिदृश्य को या इस जीवन के पहलू को समझने में जो है उनका विजन आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।